हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एएससी। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 62 का पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 19 जनवरी 2025 को हुआ है। शुरू करने से पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्नों के बताए गए प्रत्येक उत्तर शत प्रतिशत सही है। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। पहला प्रश्न है, कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही उत्तर है कर्तवच, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है विभाव। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं। इसका सही उत्तर है हुताशन और अनल, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है पंडित विश्वनाथ, ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर मुझे नहीं मिला था। बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, 99 प्रश्नों के, लेकिन एक ही प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? इसका सही उत्तर है शोकोच्छ्वास। सातवां प्रश्न, जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप संभावना या कल्पना की जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नौवां प्रश्न, बिहारी की रचना सच्चई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर डी, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर विभक्ति या परसर्ग, राइट आंसर डी होगा। किस विद्वान के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? राइट आंसर इज ई, स्वामी निगमानंद परमहंस जी द्वारा लिखित है, ये बताया गया है इसमें। प्रश्न नंबर 12, इच्छुक का तद्भव शब्द है? ऑप्शन बी, ईख। फूले का सकल मई छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रीतिकाल को श्रृंगालकार की संज्ञा किसने दी है? श्रृंगालकार किसने बोला है रीतिकाल को? राइट आंसर इज ए, विश्वनाथ प्रताप मिश्र। उन्मादिनी, 15th क्वेश्चन, उन्मादिनी किसकी रचना है? राइट आंसर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुसुमशस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देव नदी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, तुलसीदास ने। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 19, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हेमंत रंगिनी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक किस वाक्य में है? 20 का राइट आंसर होगा बी। अधिकरण कारक के लिए पर, में, पे, यहाँ पर है तो ये अधिकरण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ दो वस्तुओं में भिन्न विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिव बावनी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भूषण। क्वेश्चन नंबर 23, पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पर्ण से बनी कुटी। क्वेश्चन नंबर 24, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? सी इज द राइट आंसर, कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, छंद के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग होते हैं। इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 6 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक हैं? बी इज द राइट आंसर, केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, रसखान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28, छंद की प्रथम चर्चा डैश में हुई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में प्रथम बार छंद की चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, आहेर का तत्सम शब्द क्या है? ए इज द राइट आंसर, आखेट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तत्सम कहते हैं। यहाँ से हिंदी आपकी समाप्त हो गई। प्रश्न नंबर 31, एक परिवार में, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। इन अ फैमिली, मिस्टर प्रकाश हैज़ हिज वाइफ एंड हिज 2 मैरिड ब्रदर्स, of whom one has 2 children and other has no child. How many members are there in a family? तो दोस्तों मैंने रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रखा है पहले से ही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वथा भिन्न चुनिए, चूज द ऑड वन आउट। बी इज द राइट आंसर, इस फेयर होगा। प्रश्न नंबर 23,
33, प्रश्न नंबर 33। Sumit walks 20 meter to the east from point A, then walks 20 meter in southwest direction, then walks 20 meter in northwest direction and reaches at point B. Find distance between A and B। दोस्तों कह रहा है कि सुमित एक पॉइंट से 20 मीटर ईस्ट जाता है और वहाँ से 20 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है और यहाँ से वो 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है, मतलब अपने पुराने स्थान पे वापस आ जाता है। और पूछा गया है कि जो पॉइंट ए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है पॉइंट बी में डिस्टेंस कितना है, तो इसका 0 मीटर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। इन अ मिक्सचर ऑफ 35 liters ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर इज 4:1। If another 4 liters of water is mixed to the mixture, the ratio of milk and water is in the resulting mixture is। राइट आंसर इज ए, 2:1 का रेशियो होगा। 2:1 का रेशियो होगा इसमें। अब प्रश्न नंबर 35। विच वर्ड इज कोडेड एज एक्स ई? बी इज दी राइट आंसर, फूड होगा। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज कोडेड फॉर सेफ? बी इज दी राइट आंसर, एम ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37। The length of a rectangle is increased by 40% and the breadth of the rectangle also increased by 40%, then the area of rectangle is increased by what percent? इसका राइट आंसर भी बी होगा, 96%। 38th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव when mirror is placed on the line AB। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। देयर आर डियर एंड पिकॉक्स इन अ zoo। By counting heads, there are 80. They are 80, and the number of legs is 200. Mm, How many peacocks are there? इसका राइट आंसर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 40। Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ए, हिज सन्स। क्वेश्चन नंबर 41। हु was the winner? दोस्तों ये एक पाई चार्ट है। The pie chart given below represent the number of valid votes obtained by 4 students who contested election for school leadership. The total number of valid votes polled was 720. Observe the chart and answer the given based questions based on it। तो इसमें डिग्री दी हुई है 120, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा सर्कल है ये। इसमें हमसे पूछा है कि विजेता कौन है, तो इसमें हिसाब से शिवरमन विजेता है हमारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41, 40। क्वेश्चन नंबर 42। किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स?
तो राइट आंसर हमारा इसमें सी है 120। 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, by how many votes did the winner defeat his the nearest rival? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सी है, जिसको ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ब्रदर इन लॉ है। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स which when placed next to the problem figures will continue the sequence of the problem figure. Sorry. Right answer is C। इसमें आपने देखा होगा, इसमें सर्किल है जो वाइट ब्लैंक सर्किल है, और दूसरा सर्किल में नीचे कलर्ड है हाफ, फिर कंप्लीट सर्किल है ब्लैक पूरा। जो स्क्वायर बना है उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्क्वायर आएगा वो हाफ स्क्वायर रहेगा, तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है डी 62। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? राइट आंसर इज बी 13। क्वेश्चन नंबर 49, the least integer when divided by 18, 24 and 56 leaves remainder 2। इसमें आपको 18, 24, 56 का एलसीएम निकाल लेना है, जो आएगा उसमें +2 कर देना है, तो इसमें 506 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 50, इन अ रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड विकांत इज 12th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, श्रीनाथ becomes 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो? जिसका राइट आंसर है सी 33। क्वेश्चन नंबर 51, द डेट्स 3rd अप्रैल 2005, 6th अगस्त 2010 and 5th December 2013, when written in the day, month, year form, have a unique mathematical property. The Indian Independence Day of which year has the same property among the following? 51 का राइट आंसर है ए 2017। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें बोला गया है कि आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना है कि जिससे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो ऊपर दी गई है 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010, 5 दिसंबर 2010 इससे मैच करे। तो अगर हम पहले का देखेंगे तो 2005 में 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल टू 3 अप्रैल, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस अप्रैल का स्क्वायर हो जाएगा, अप्रैल फोर्थ मंथ होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 मतलब 25 बराबर 25 हो जाएगा। तो ये इसी इसी फॉर्म में इसमें हमें देखना है कि किस ईयर को इंडिपेंडेंस हमारा सेम रहेगा। तो 2017 का देखें तो 17 इसका स्क्वायर होता है 289, और 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8th मंथ होगा तो 64,
तो 289 इक्वल टू 289 हो जाएगा, तो 2017 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। A train starts from station A and reaches B 15 minutes late when it moves with 40 km per hour and 24 minutes late when it goes to 30 km per hour. The distance between the two stations is। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है सी 18 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 53। Which figure given in the alternatives will complete the pattern in the question figure? 53 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66 and 86। क्वेश्चन नंबर 56। The gas which is largely responsible for the greenhouse effect is कार्बन डाइऑक्साइड। 82% होती है कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 57। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम, लंदन में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। विच ऑफ द अबव सोर्सेज हेल्प अस टू स्टडी गुप्त पीरियड। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59। एन इंडियन एथलीट प्रॉपरली नोन एज पॉकेट डायनामो किसे कहा जाता था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खशाबा दादा साहेब जाधव। ये फ्री स्टाइल रेसलर थे। क्वेश्चन नंबर 60। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज हेडक्वार्टर्ड इन। ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 61। द सारिस्का टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शन डी हिमाचल, सॉरी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। राइट आंसर इज बी, बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सतवाहन डायनेस्टी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 ओनली आर द राइट। हाल किंग जो थे वो 17th किंग थे सतवाहन डायनेस्टी के, ना कि 7th। क्वेश्चन नंबर 65। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपहंतसिया। विच ऑफ द above statements are true। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी ट्रू हैं इसमें।
फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द इनएबिलिटी टू क्रिएट मेंटल विजुअल इमेजेस। सेकंड पॉइंट है इट वाज द फर्स्ट नोटेड इन द 1880s बाय फ्रांसिस गैल्टन। और थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल्स विद दिस कंडीशन कैन नॉट विजुअलाइज पिक्चर्स इन देयर माइंड। तीनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 66, द जलियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए 1919 is the correct answer. Question number 67, the layer of the atmosphere in which the temperature starts decreasing with the increase in altitude. इसका 67 का ई होगा। ट्रोपोस्फियर नहीं दिया है इसमें, ट्रोपोस्फियर राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, द रामसर साइट टवर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is not written by Harshvardhan? B is the right answer, Kadambari. Question number 70, anti-serum is a serum containing? Right answer is B, antibodies. Question number 71, the Global Freight Summit 2024 war commenced in? Right answer is Dubai. Question number 72, the National Mathematics Day is observed on? Right answer is 22 December. Option D is the right answer. Question number 73, the G20 Summit 2024 is held in? Option D is the right answer, Rio de Janeiro in Brazil. ChatGPT is owned by? Question number 74. Option number C is the right answer, OpenAI. Question number 75. The celebration of Ganga Sagar Fair is associated with which of the following state? Option number Option B, West Bengal is the right answer. Question number 76. The caves of Bhimbetka were discovered by? Option C is the right answer, V.S. Vakankar. V.S. Vakankar सही उत्तर होगा। Question number 77. Who is the current Prime Minister of Japan? Option A is the correct answer, Shigeru Ishiba. Question number 78. UNCED का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर बी होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 79. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। सी इज द राइट आंसर, ऑल आर द करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, ये भी सही है। सेकेंड पॉइंट है फैक्टर्स अगर इन पेयर्स, ये भी सही है। और थर्ड पॉइंट है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नॉट ट्रू पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80। डी इज द राइट आंसर होगा। ये 5 ईयर नहीं होता, 6 ईयर होता मैक्सिमम टर्म, या 65 ईयर तक उनकी एज हो जाए तो वो रिटायर हो जाते हैं।
पॉइंट ए, आर्टिकल 324 provides for the office of the Election Commission of India. Point B, election commissioners are appointed by the President of India on the advice of Union Cabinet. And point C, the Parliament determines their salaries. तीनों सही है. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. 5 years की जगह 6 years होगा. क्वेश्चन नंबर 81. The process of classification of products into a different groups on the basis of some of its important characteristics such as quality and size is called. 81st का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेडिंग. क्वेश्चन नंबर 82. The district which earned the title Life City in Uttar Pradesh. बहुत फेमस है रामपुरी छुरी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 83. The ratio of an amount that the commercial bank required to maintain in the form of gold on government approved securities before providing credit to its customer is. वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है. बी इज द राइट आंसर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. Question number 84. The largest district in Uttar Pradesh with reference to area is Lakhimpur Kheri. Option D is the right answer. Question number 85. Under Uttar Pradesh government's flagship program, special attention was given to MSMEs. Right answer is option A, one district, one product. Question number 86. Which of the following statements about primary market is incorrect? The right answer is B. बी जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है. ए, सी एंड डी आर द राइट आंसर, सही है वो. ए पॉइंट है सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली. पॉइंट सी है प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये भी सही है. और पॉइंट डी है देयर इज अ फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन. तो ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन हमसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो पॉइंट बी इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 87. द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज. तो ये शामली डिस्ट्रिक्ट है. ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 88. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैचिंग अबाउट स्टेट्स ड्यूरिंग 6th century BC एंड देयर कैपिटल्स. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. बाकी मगधी गिरिब्राज, वस की कौशंबी, कुरु की इंद्रप्रस्थ. क्वेश्चन नंबर 89. The Matatila Dam of Uttar Pradesh was constructed on the river. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेतवा रिवर में बना है माताटीला डैम. क्वेश्चन नंबर 90. उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 was held in. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लखनऊ. क्वेश्चन नंबर 91. Which of the following products from Uttar Pradesh have been accorded GI status in 2024? इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा. अमरोहा ढोलक, मैनपुरी, तराशकी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, तीनों सही है. क्वेश्चन नंबर 92. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसमें पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू. फर्स्ट पॉइंट है इट इज लोकेटेड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. सेकंड पॉइंट है
It was the first freshwater turtle wildlife sanctuary in the country. थर्ड पॉइंट है, द टर्टल्स वर रिलीज टू प्रमोट ऑर्गेनिक रिमूवल ऑफ हाफ बर्न्ड ह्यूमन कॉर्प्सेस। तीनों ऑप्शन राइट है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फर्स्ट पॉइंट है, mobilization of saving and channeling them into a most productive uses, facilitating price discovery. Third point है, providing liquidity to financial assets. Fourth point है, reducing the cost of transactions. All are correct. Option D is the right answer. Consider the following about money market instruments or securities. फर्स्ट पॉइंट है कॉल मनी, सेकेंड पॉइंट है ट्रेजरी बिल, थर्ड पॉइंट है कमर्शियल पेपर, फोर्थ पॉइंट है ट्रेड बिल। ऑल आर द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1875। क्वेश्चन नंबर 96, consider the following statements about the regulatory functions of the Security and Exchange Board of India. D is the right answer. All are the correct. First point, registration of brokers and sub-brokers and other players in the market. Second point, registration of collective investment schemes and mutual funds. Third point, regulation of takeover bids by companies. Fourth point, levying fee or other charges for carrying out the purposes of the act. All are the correct. Question number 97, in which place the government of Uttar Pradesh has announced the construction of Vedic 3D museum? The right answer is A, Varanasi. Question number 98, the Uttar Pradesh State Highways Authority was constituted in. क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2004। क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर्स समिट was held in which year? Right answer is 2018, option A. And the last question, question number 100, the district called as rice bowl of the Uttar Pradesh, चंदौली डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चंस। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।